सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, और इसकी जो पहली प्रश्नावली है 2.1 इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उन वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक है थोड़ा उसको देख लो, इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो किताब को साइड पे लगाते हैं हम। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है पहले इसको जान लो। जो हमारी बहुपद की परिभाषा है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में हों बहुपद कहलाता है। यानी जो हमें एक बहुपद दिया होगा, एक्स की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हम 3x² प्लस 8x और प्लस 7। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे जो x की घात है धनात्मक, यहाँ पर भी देखो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारा बहुपद है। अगला मान लो 13x पे घात 5 माइनस 3x² और प्लस का 5x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात देखो धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुपद कहलाते हैं। यानी x की घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और प्यारे बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं, थोड़ा यहाँ पे साइड पे लिख के दिखा दें हम। जो हमारे पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस प्रकार की घात होनी चाहिए हमारी, ठीक है। और बहुपद कौन से बहुपद नहीं होते उनको भी देख लो जरा। बहुपद की घात माइनस नहीं होनी चाहिए, यानी कि चर की घात माइनस नहीं होनी चाहिए और एक भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 3x² माइनस 8 प्लस x, देखो यहाँ पे घात माइनस है तो ये बहुपद नहीं है। और देखो 5x² और प्लस 3x पावर -3, बेटा ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि घात माइनस आ गई है। और कौन सा बहुपद नहीं होता है? 3x पे घात 1/2 प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी घात भिन्न के रूप में आ गई, तो ये भी बहुपद नहीं होता है हमारा, ठीक है। अगर घात माइनस है पूरे प्रश्न में तो बहुपद नहीं है, और घात एक भिन्न के रूप में है तब भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद किस प्रकार होगा? बहुपद यानी कि चर राशियां केवल धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में ही बहुपद होता है, ठीक है। यानी घात जो होनी चाहिए वो आपकी धनात्मक होनी चाहिए, ठीक। तो उम्मीद है बहुपद आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात। आपको नई लाइन से लिखना है बहुपद की घात। ये विकल्प में पूछ देता बेटा, ठीक है। 20 नंबर के जो विकल्प आते हैं ना आपके, उसमें पूछता है ये। तो बहुपद की घात यानी बहुपद की घात, इसकी परिभाषा लिखेंगे चर x के बहुपद, चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। यानी जो x होगा और जो हमारा ये बहुपद होता है ना, इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे ये हमारा एक बहुपद है तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है, तो इसकी घात 2 हो गई। और इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5 है, तो इसकी 5 हो गई। तो एक प्रश्न ले लें इसका हम। बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 6 में घात बताइए या कितनी है, ठीक है। तो इसमें घात कितनी ये बताना है। तो प्यारे बच्चों जो x की सबसे बड़ी घात होगी, ठीक, वही बहुपद की घात कहलाती। तो आपको लिखना घात बराबर जो आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है इस प्रकार। एक और प्रश्न देख लो इसका। बहुपद 7 माइनस 8x² माइनस 5x पे घात 3 माइनस x पे घात 8 में घात कितनी है?
घात कितनी है, मैंने बहुपद को पलट के लिखा आपकी बात, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं देखना, x की सबसे बड़ी घात देखनी है। देखो 2 3 8, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 8 है। तो आपको लिख देना है घात बराबर 8, इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के प्रकार, नई लाइन से आपको लिखना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो सबसे पहले लिखेंगे रैखिक बहुपद। नंबर 1 डाल के आपको लिखना है रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे एक घात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद की घात एक है, जिस बहुपद की घात एक है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस 8, देखो प्यारे बच्चों x घात कितनी, 1 है, ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। 3x प्लस 9, यहाँ पे देखो x की घात 1 है, ये रैखिक बहुपद कहलाता है। और देखो 1/x, नहीं ये नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि घात माइनस की हो जाएगी ना इसकी, x माइनस 5। तो यहाँ पे x की घात, जो x की घात 1 होती है तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद अगला नंबर 2 डाल के लिखिएगा द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखना है दो घात वाले, द्विघात बहुपद है हमारा, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद की घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है हमारा। जैसे 3x² प्लस 8x प्लस 6। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुपद की घात कितनी, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, उच्चतम घात देखनी है आपको यहाँ पर। और इसके बाद एक और देख लो 3x² माइनस 8, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब इसके बाद त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, चतुर्घात बहुपद जिसकी घात 4 हो। ठीक है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, बस आगे यहाँ से आप समझ सकते हो। अब इसके बाद नोट पॉइंट लिख लो थोड़ा। नोट पॉइंट में क्या है, देखो यहाँ से विकल्प पूछ देता है, ठीक, इसलिए मैं लिख रहा हूँ रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 1 हो। जब बहुपद की घात 1 होगी तो शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पे लिखा है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है, अभी हम जब प्रश्नावली हल कराएंगे तो उसमें शून्य बता देंगे शून्य क्या होता है। अब इस प्रकार यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। जैसे कि द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है, जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे नंबर 3, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये विकल्प में पूछ देता है। ये वाला तो बहुत पूछता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे लिख दें चतुर्थ बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, अब आपको हम प्रश्नावली की तरफ लेके चल रहे हैं। अब प्रश्नावली को देखिए आप, पहले थोड़ा शून्य के बारे में देख लो आप लोग, शून्यकों की जानकारी नहीं, शून्य क्या है पहले देख लीजिए। जैसे मान लो एक सवाल ले रहे हैं 3x² प्लस 11x प्लस 8 बराबर 0, ये 9th क्लास में आपने लगाया, इसके आपको गुणनखंड करना है। तो 8 3 24, 3x², 8 3 24। ठीक है, अब 24 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पर 11 आए, तो 8 3 24, तो प्लस आपको 8x और प्लस 3x और प्लस 8 बराबर 0। हम आपको शून्य बताने जा रहे हैं, शून्य क्या होता है और शून्य कैसे निकाले जाते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8,
इन दोनों में प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और जब यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 8 बचेगा, इस प्रकार 0। तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 8 और ये x प्लस 1 बराबर 0। क्लास 9th में आपने यहाँ तक किया होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो 3x प्लस 8 बराबर 0, इस 8 को उधर भेजेंगे, 3x बराबर -8 और 3 का भाग लगाएंगे तो x बराबर -8/3, ऐसे लकीर मारना है। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना आपको शून्यक, शून्यक और शून्य को ही मूल बोलते हैं, ठीक है, मूल। तो प्यारे बच्चों, ये जो x के मान निकले हैं यही हमारे शून्यक होते हैं, -8/3 और ये -1, तो ये कहलाते हैं हमारे शून्यक कह दो चाहे मूल कह दो, ठीक। तो इस प्रकार शून्यक हम ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है शून्यक आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप प्रश्नावली की तरफ देखिए भाई। तो प्रश्नावली 2.1 है, तो इन चित्रों को हम अपने एक पेज पे बना लो जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाए, ठीक है। या ऐसे समझ लो, देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा कहलाता है ग्राफ, ये हमारा कहलाता है ग्राफ, ठीक। ये ग्राफ है और इस प्रकार ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, ये ग्राफ कहलाता है। इस प्रकार ये क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अब इसके बाद आपको ये देखना, ये कहलाता हमारा बाई अक्ष, क्या कहलाता है, ये बाई अक्ष कहलाता है, और ये एक्स अक्ष कहलाता है। इसी प्रकार ये बाई अक्ष कहलाता है और ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, बाई बराबर पी एक्स, यहाँ पे देखो बाई बराबर पी एक्स, एक्स लिखा हुआ। तो आपको ये देखना, इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, बिल्कुल नहीं काटा, ठीक। तो इसमें शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। इस वाले ग्राफ ने इसको कितनी बार काटा, 1 बार काटा यहाँ पर, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अभी लिख के बता दूंगा मैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये वाला, ठीक से वक्र भी बोलते हैं, ये जो ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ ने इस एक्स को कितनी बार काटा, 1 2 3 बार काटा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इस ग्राफ ने इसको कितनी बार काटा, प्यारे बच्चों 2 बार काटा, एक ये और एक ये काटा इसने, ठीक है। और यहाँ पे इस ग्राफ ने x को कितनी बार काटा, 1 2 3 4, इसको नहीं गिनना, ये बाई अक्ष को काटा है, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार काटा, 1 2 3, और काफी बच्चे इसको गिनते ही नहीं है बेटा, चाहे स्पर्श करे चाहे काटे उसको भी गिना जाता है। देखो यहाँ पे स्पर्श कर रहा तो इसको गिना जाएगा, ये काट रहा है तो 1 2 3। अभी हम ग्राफ इनको चित्र पे कॉपी बना लें, ठीक है। तब इसके बाद इसका आंसर कैसे लिखना है आपको वो हम बता देंगे, और फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे लिख के दिखाई दे रहा हूँ आपको इसमें लिखना है। देखो इस ग्राफ ने इस एक्स अक्ष को नहीं काटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है, ठीक। शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है। जब प्रचित करता, ठीक। इस प्रकार अब इसके बाद दूसरे में देखो, यहाँ पे इस ग्राफ ने इस एक्स को कितनी बार काटा, 1 बार काटा है। तो नंबर 2 डाल के लिखना है आपको, पहले का दूसरा। तो यहाँ पे लिखना शून्यकों की संख्या, देखो 1 बार काटा है यहाँ पर, शून्यकों की संख्या 1 है, ठीक। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता या प्रच्छेद करता है, ठीक। काटता है, तो आपको इसमें ये लिख देना, ठीक है। और नंबर 3 में क्या है, देखो
इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखना, शून्यों की संख्या 3 है। नंबर 3 डाल के आपको लिख देना है पहले का तीसरा। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 3 है, 3 है। और बाद में ये कारण लिखना आपको, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, अब ये बाकी आप अपने आप कर सकते हो। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे शून्यों की संख्या, नंबर 4 में लिखेंगे शून्यों की संख्या 2 है, शून्यों की संख्या 2 है। और नीचे लिख देना क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 2 3 4, शून्यों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 2 3, यहाँ पे शून्यों की संख्या 3 है, शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो जाती है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।